आज हम बात करने वाले हैं एडोलेसेंस की, एक साइकोलॉजिकल ड्रामा जो काफी यूनिक एंड ट्रेंडिंग है। स्टोरी सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। एक साधारण सा टीनेजर क्रिमिनल कैसे बन जाता है। आज हम रियल लाइफ केसेस पर भी नजर डालेंगे जहां टीनेजर्स ने इमोशन, रिवेंज और डर में भयानक अपराध किए। ये सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि एक आई ओपनर डिस्कशन होने वाला है। और हाँ, YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे 80% से ज्यादा व्यूअर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और यूनिक वीडियो देखने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है सुबह के टाइम एक घर के बाहर पुलिस फोर्स के आने से। सबको लगता है कि एक डेंजरस क्रिमिनल अरेस्ट होने वाला है, पर ट्विस्ट ये है कि वो सस्पेक्ट एक 13 साल का लड़का है, जेमी मिलर। उस पर अपनी स्कूल फ्रेंड केटी का मर्डर करने का आरोप है। पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें जेमी को केटी पर नाइफ से अटैक करते हुए दिखाया गया है, लेकिन जेमी सब कुछ डिनाई करता है। पुलिस जेमी के स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूल का माहौल बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। कोई दुखी नहीं, कोई सदमे में नहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक साइकोलॉजिस्ट जेमी से मिलती है ताकि ये समझ सके कि उसने मर्डर क्यों किया। जेमी केटी को पसंद करता था और उसने उससे डेट पर चलने को कहा। केटी ने उसे मजाक में टाल दिया और ऑनलाइन उसके बारे में कमेंट कर दिया। जेमी इस इंसल्ट को सहन नहीं कर पाया और गुस्से में आकर हमला कर दिया। ये एपिसोड हमें जेमी के दिमाग में झांकने का मौका देता है। एक ऐसा बच्चा जो अकेला महसूस करता था, जिसकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लिया गया और जिसने अपने दर्द को हिंसा में बदल दिया। अदालत में जेमी आखिरकार कॉन्फेस कर लेता है कि उसने ही केटी का मर्डर किया था, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ जेमी की गलती थी या सोशल मीडिया, स्कूल का माहौल और पेरेंट्स की नेग्लिजेंस ने उसे इस रास्ते पर धकेला। एडोलेसेंस में ये मर्डर हमें कई रियल लाइफ केसेस की याद दिलाती है जहां टीनेजर्स पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया या हिंसक सोच के चलते खौफनाक क्राइम्स कर बैठते हैं। दुनिया भर में जुवेनाइल क्राइम एक बढ़ती हुई चिंता बन गई है। कई देशों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे यूके और फ्रांस में जुवेनाइल क्राइम के मामले ज्यादा देखे गए हैं। इन देशों में जुवेनाइल क्राइम बढ़ने के कई रीजंस हैं, जैसे पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, गैंग इन्वॉल्वमेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जुवेनाइल क्राइम काफी ज्यादा है। 2022 में 6 लाख से ज्यादा जुवेनाइल्स को अलग अलग क्राइम्स के लिए अरेस्ट किया गया, जिनमें वायलेंट क्राइम्स की संख्या काफी ज्यादा थी। इंग्लैंड और वेल्स में जुवेनाइल ऑफेंडर्स का रीऑफेंडिंग रेट बहुत ज्यादा है, जो एज ग्रुप के हिसाब से 32 से 38% तक पहुंचता है। थेफ्ट और वायलेंट ऑफेंसेस सबसे कॉमन जुवेनाइल क्राइम्स में शामिल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के डेटा के अनुसार इंडिया में जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ रहे हैं। हर साल हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं, खासकर मेट्रो सिटीज में। यहाँ जुवेनाइल क्राइम एक बड़ी चिंता है क्योंकि कई यंग ऑफेंडर्स गैंग रिलेटेड वायलेंस में शामिल होते हैं। आइए ऐसी 5 रियल लाइफ केसेस पर नजर डालते हैं जो साबित करती है कि सोशल मीडिया और ग्रुप प्रेशर कैसे यंग माइंड्स को मैनिपुलेट कर सकता है। नंबर 1, किम्बर्ली केट्स मर्डर केस 2011। माउंट वर्नन, न्यू हैम्पशायर में एक चौंकाने वाला अपराध हुआ जब कुछ टीनेजर्स ने सिर्फ मजे के लिए एक घर में चोरी और मर्डर की साजिश रची। उन्होंने बेरहमी से किम्बर्ली को कुल्हाड़ी से मार डाला और उसकी 11 साल की बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हेनस क्राइम के पीछे मोटो महज किक महसूस करना था, जो कि टीनेज में कई बार एबनॉर्मल मेंटालिटी का नतीजा हो सकता है। 2016 में विल्मिंगटन, डेलावेयर, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 16 साल की एमी जॉन फ्रांसिस को उसकी ही स्कूल बाथरूम में बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। इस रूथलेस अटैक में 4 लड़कियां शामिल थी जिनकी उम्र 14 से 16 साल के बीच थी। जब एमी पर हमला हो रहा था तब आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसे बचाने के बजाय इस घटना का वीडियो बना रहे थे। अटैकर्स और एमी के बीच पहले से ही सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा था, जो बाद में वास्तविक हिंसा में बदल गया। मुख्य हमलावर का दावा था कि यह झगड़ा सिर्फ एक लड़के को लेकर था, लेकिन असल में यह सोशल मीडिया पर बढ़ते टेंशन और ग्रुप मेंटालिटी का नतीजा था। एमी को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसे गंभीर चोटें आई और स्कूल के नर्सिंग सेंटर में ही उसकी मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार एमी को पहले से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी और इस हमले से उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसकी जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश में स्कूल वायलेंस और साइबर बुलिंग को लेकर बहस छेड़ दी। मेन अटैकर को सिर्फ 6 महीने की जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन की सजा मिली। अन्य 3 लड़कियों को प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया और उन्हें किसी हर्ष पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। 2012 में सेंटा कटरीना, ब्राजील में हुई गैब्रियल कुन के मर्डर ने दिखाया कि कैसे एक साधारण ऑनलाइन डिस्प्यूट भी वायलेंस का रूप ले सकता है। गैब्रियल और डैनियल ऑनलाइन गेम टिबिया खेलते थे। गैब्रियल ने डैनियल से इन गेम करेंसी उधार ली, लेकिन लौटाने से मना कर दिया। गुस्से में डैनियल ने गैब्रियल को उसके घर में पीटा, टॉर्चर किया और फिर चाकू से मार डाला। मर्डर के बाद उसने लाश के टुकड़े कर दिए ताकि उसे छुपा सके, लेकिन सफल नहीं हुआ। ब्राजील के कानून के अनुसार
नाबालिग अपराधी को मैक्सिमम 3 साल की जुवेनाइल डिटेंशन मिल सकती थी और डैनियल को भी सिर्फ 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। इस हल्की सजा को लेकर दुनिया भर में बहस हुई। मई 2021 को 13 साल के ट्रिस्टन बेली का शव जंगल में मिला। उसके शरीर पर 114 बार चाकू से अटैक किया गया था, जिसमें से 49 घाव इतने गहरे थे कि वे फैटल साबित हुए। मर्डर का आरोपी एदेन फक्सी 14 साल ट्रिस्टन का क्लासमेट था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एदेन पहले से ही मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा था और अपने दोस्तों से इस बारे में शेखी बघारता था। एदेन ने सोशल मीडिया पर वायलेंट और साइकोपैथिक टेंडेंसीज दिखाने वाले पोस्ट किए थे। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वह किसी को मारना चाहता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसा महसूस होता है। 2023 में एदेन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। कोर्ट ने उसे टीनेज साइकोपैथ माना और कहा कि उसने बिना किसी पछतावे के ये हेनस क्राइम किया। जुवेनाइल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम नेदरलैंड्स से एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेदरलैंड्स में पिछले कुछ दशकों में जुवेनाइल क्राइम में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया है। 2007 से अब तक 12 से 17 एज ग्रुप के अरेस्टेड जुवेनाइल सस्पेक्ट्स की संख्या 60% से ज्यादा कम हो गई है। इसका एक बड़ा कारण पॉलिसिंग स्ट्रैटेजीज में बदलाव है। ये ट्रेंड सिर्फ नेदरलैंड्स तक सीमित नहीं है। जर्मनी, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी जुवेनाइल क्राइम रेट्स में कमी देखी गई है। वायलेंस किसी प्रॉब्लम का हल नहीं, बल्कि खुद एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको अपने आसपास किसी के व्यवहार में बदलाव दिखे, एग्रेशन या वायलेंस की बातें, तो इसे नजरअंदाज मत करें। टीनेजर्स को यह समझाने की जरूरत है कि ताकत दिखाने का असली तरीका वायलेंस नहीं, बल्कि समझदारी, सिंपैथी और सही फैसले लेने की पावर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।